वारवन वादी या वादवन वादी कश्मीर की एक पोशीदा जन्नत है। सरसब्ज व शादाब बुलंद पहाड़ी चोटियाँ हैरत अंगेज मंजर पेश करती हैं। दिलकश आबशारें, साफ आसमान और ठंडी हवा इंसान को मसहूर कर देती हैं। मगर वादवन वैली का सबसे बड़ा ताज्जुब अंगेज पहलू शायद इसकी खामोशी है, जो इस जगह को दुनिया से छुपी हुई मुकम्मल खूबसूरती बना देती है। वादवन वादी ज़िला किश्तवाड़ में वाक़ा है, जो सतह समंदर से तकरीबन 7000 फुट की बुलंदी पर हिमालय के बुलंद इलाकों में बसी हुई है। एक तरफ कश्मीर वादी और दूसरी तरफ लद्दाख से घिरी हुई ये वादी साल के 7 महीने दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी रहती है। जनूबी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम कोकरनाग ज़िला इस्लामाबाद यानी अनंतनाग से सिर्फ 3 घंटे की मसाफत पर एक ऐसी जगह वाक़ा है जहां बका की वाहिद पूंजी उम्मीद है। 50 किलोमीटर का उभरा हुआ सफ़र सयाह के लिए मुहिम जोई है, लेकिन मकामी लोगों के लिए ये फासला उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम रखता है। वादवन वादी की सबसे नुमायाँ खसूसियत उसकी गैर तजारती कुदरती खूबसूरती है। पथरीले पहाड़, शफाफ नदियाँ, हरे भरे मैदान और घने जंगलात कश्मीर के कुदरती मनाजर को उनकी असल सूरत में देखने का नादिर मौका फराहम करते हैं। ये वादी तिजारती असरात से काफ़ी हद तक महफूज है, जिसकी वजह से यहाँ कुदरती सयाहत का हकीकी लुत्फ़ हासिल होता है। वादवन वादी दर्जनों शफाफ, ठंडे, चमकते चश्मों और नदियों से मज़ीन है, जो हिमालय की बर्फ़ पोश चोटियों से निकलती हैं और वादी के देहातों से गुजरती हुई खेतों को सैराब करती है। ये मनाजिर दिही ज़िंदगी के पस मंज़र को दिलकश बनाते हैं। यहाँ की निबातात व हैवानात भी बेहद मालामाल है। बुलंद पहाड़ी चरागाह हैं, जंगली फूल, मखरूती दरख्तों के जंगलात और परिंदों और जानवरों की कई अक़साम यहाँ मौजूद है। लोग यहाँ रियासत जम्मू और कश्मीर का कौमी परिंदा हिमालयाई मोनाल, भूरे रीछ और बर्फानी चीते देख सकते हैं, अगरचे ये मुशाहिदा बहुत कम होते हैं। वादवन वैली का हुस्न सिर्फ उसके कुदरती मनाजर में नहीं, बल्कि उसकी सादा और पुरकशिश देहात में भी है, जो सदियों से तकरीबन वैसे ही हैं जैसे माजी में थे। यहाँ कश्मीरी रिवायतों की एक नायाब झलक दिखाई देती है। शीशनाग वादवन वादी के खूबसूरत तरीन देहात में से एक है, जो बुलंद पहाड़ों के दरमियान वाक़ा एक दिलकश झील के लिए मशहूर है। शीशनाग यात्रियों और कोह पैमाओं का बेस कैंप भी है, क्योंकि अमरनाथ गार के रास्ते में पड़ता है। यहाँ कुदरती हुस्न और रूहानियत के इम्तजाज शीशनाग को कुदरती और मजहबी सयाहों दोनों के लिए पसंदीदा मकाम बनाता है। वादवन गांव ये मरकजी गांव है, जिसके नाम पर पूरी वादी को नाम दिया गया। यहाँ के लोग रिवायती कश्मीरी तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़्यादातर घरों की साख्त कच्ची या लकड़ी की होती है और खेत सीढ़ीदार होते हैं। यहाँ के लोग खुद कफालत पर मबनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ अहम फसलों में गेहूँ, जौ, सेब और आलू शामिल हैं। डक्सुम वादवन वादी का दाखिली दरवाज़ा और एक पुरसकून पहाड़ी मकाम है। यहाँ घने देवदार के जंगलात और नर्म सरसब्ज मैदान पाए जाते हैं। यहाँ से वादी वादवन की तरफ पैदल सफ़र का आगाज़ भी किया जा सकता है। डक्सुम उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो तन्हाई में कुदरती सुकून चाहते हैं। वादवन वादी के ज़्यादातर बाशिंदे शिया मुसलमान हैं और ज़मीन से जुड़ी हुई सादा और मौसमियाती तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के मकानात लकड़ी और पत्थरों से बने होते हैं और कुदरती मनाजिर से हम आहंग होते हैं। यहाँ के लोग दुनिया भर में अपनी मेहमान नवाजी, गर्मजोशी और सकाफती विरसे के लिए मशहूर है। यहाँ की सकाफत कश्मीरी, ईरानी और वस्त एशियाई असरात का हसीन इम्तजाज है। चावल से बनी हुई डिशेस, सब्जियां और गोश्त यहाँ के खानों में शामिल हैं। मशहूर पकवानों में रोगन जोश, यखनी और कहवा शामिल है। ये सकाफत यहाँ के मेलों और रिवायात में भी झलकती है। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और फसलों की कटाई के मौक़ों पर मकामी त्यौहार मनाए जाते हैं। वादवन वादी कोह पैमाओं के लिए जन्नत है। यहाँ के रास्ते घने जंगलात, बुलंद पहाड़ी रास्तों और छुपी हुई वादियों से होकर गुजरते हैं। वादवन गांवों से डक्सम तक का ट्रैक ये मशहूर तरीन ट्रैक है, जो वादी के खूबसूरत मनाजिर, जंगलात, बर्फपोश चोटियों के नज़ारों से होकर डक्सम तक ले जाता है। वादवन से जानस्कर तक का ट्रैक ये सबसे ज़्यादा मुश्किल और मुहिम जो ट्रैक है, जो दूर दराज देहात, बुलंद पहाड़ी रास्तों और हैरत अंगेज मनाजिर से होकर गुजरता है। ये सफ़र 7 से 10 दिन में मुकम्मल होता है। कश्तवाड़ से वादवन वादी बजरिए सिंथन पास ये एक और बुलंद पहाड़ी और मुश्किल रास्ता है, जो तजुर्बाकार ट्रैकर्स के लिए मिसाली है। ये कश्मीर की पुरअसरार फितरत में गोता लगाने का एक बेहतरीन मौका है।
وادون وادی کی سیر کا بہترین وقت مئی سے اکتوبر کے درمیان ہے، جب موسم خوشگوار ہوتا ہے اور سڑکیں کھلی رہتی ہیں۔ بہار اور گرمی کے موسم میں یہاں سبزہ اور پھول کھلتے ہیں، جبکہ خزاں میں درختوں کے پتے سنہرے رنگ اختیار کرتے ہیں۔ دسمبر سے مارچ تک یہاں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے، جس کے باعث وادی ناقابل رسائی ہو جاتی ہے۔